हाय। आज हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो सबसे पहले समझते फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करते कैसे हैं, किसी भी कंपाउंड को हम लोग फॉर्म करते कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वैलेंसी को समझना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैलेंसी अच्छे से देख चुके हैं। तो वैलेंसी कुछ रिकॉल कर लेते हैं। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से 1, इस वजह से इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1। मैग्नीशियम का देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 282। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन से 2, तो इसका वैलेंसी भी क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पोटेशियम। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881, क्योंकि 19 इसका एटॉमिक नंबर होता है तो इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें कितना हो जाएगा 19। तो 2881। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन से 1, तो इसका भी वैलेंसी क्या हो जाएगा 1। अब हम लोग समझते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2810, और ये कितना हो जाएगा 7। तो आउटर मोस्ट में कितना है 7। तो आउटर मोस्ट में क्या बताए थे 5, 6, 7, 8 या 4, ये सब रहता हो तो फार्मूला क्या था 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये 7 है तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 7। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1। तो क्लोरीन का वैलेंसी कितना हो जाएगा 1। ऑक्सीजन का भी हम लोग देखे थे, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन। क्या देखे थे 6 में भी वही फार्मूला लगेगा 8 माइनस 6। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 2। नाइट्रोजन देख रहे तो 4, 5, 6 सब में एक ही फार्मूला लगता है, तो 5 में क्या हो जाएगा 8 माइनस 5। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 3। तो ये कुछ एलिमेंट्स का वैलेंसी हम लोग जस्ट रिकॉल किए हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स के लिए कुछ वैलेंसी का टेबल है जिसको हम लोग को याद करना बहुत ज़रूरी है। कुछ का तो हम लोग इस तरीके से फॉर्म मतलब बना सकते हैं, लेकिन कुछ का तो हम लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ एलिमेंट का समझते हैं। जैसे ये हम लोग का याद होना चाहिए कुछ एलिमेंट है, और ये मेटालिक एलिमेंट है, मतलब ये मेटल है, ठीक है। तो उसका वैलेंसी, अब ये यहाँ पे वैलेंसी कितना दिया हुआ, वैलेंसी 1 दिया हुआ है। तो सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, कॉपर 1, ये सारे का वैलेंसी क्या हो जाएगा 1। वैलेंसी 1 है इसीलिए चार्ज सिर्फ प्लस आ रहा है। सिर्फ प्लस चार्ज का मतलब क्या है, वैलेंसी 1 है, इस वजह से सिंबल पे चार्ज क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। वैसे ही हम लोग समझते हैं ये कुछ एलिमेंट है जिसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2। तो कौन कौन से एलिमेंट है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन 2, कॉपर 2 और बैरियम, साथ में एक लीड है। तो ये सारे का वैलेंसी कितना होता है 2, इसीलिए इस पे 2 प्लस है, क्योंकि वैलेंसी 2 है। और ये प्लस का मतलब है कि ये मेटल है, जितना भी मेटल होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये सारा क्या है 2 प्लस है। कुछ एलिमेंट का वैलेंसी कितना होता है 3, जैसे एल्युमिनियम, आयरन 3, ये लिखा होना चाहिए 1 2 3 इस तरीके से। 2 लिखा होगा तो इस पे Fe2 पॉजिटिव। तो एल्युमिनियम का सिंबल होता है एल, ये 3 पॉजिटिव, और ये आयरन का क्या हो जाएगा 3 पॉजिटिव। तो ये हम लोग के पास कुछ एलिमेंट है जिसका हम लोग क्या देखें, वैलेंसी देखें। अब कुछ नॉन मेटालिक एलिमेंट जिसका वैलेंसी देखते हैं, मतलब नॉन मेटल, ये तो मेटल हो गया, ठीक है। तो आगे समझते हैं, ये कुछ नॉन मेटल है, ये देखते हैं 1 वैलेंसी किसका किसका हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन तो +1, हाइड्राइड 1, क्लोराइड 1, ब्रोमाइड 1, आयोडाइड 1, ये सारे का सिंबल है। तो ये तो सिंबल फर्स्ट क्लास में ही हम लोग देख चुके थे। सेकंड देखते जिसका वैलेंसी 2 होता है, तो वैलेंसी ऑक्साइड का 2 होता है। अभी देखे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन ऑक्साइड होते हैं तो इसका 2 माइनस है, और ये सल्फाइड का 2 माइनस। माइनस का मतलब है ये सब क्या हो जाएगा, ये सब नॉन मेटल होगा। और यहाँ पे ये भी एक नॉन मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन आता है, वो एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी उस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन हाइड्राइड से बाकी सब पे निगेटिव ही होगा। सल्फाइड, वैसे ही हम लोग तीसरा इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 3, नाइट्राइड। तो ये एक चार्ट, और इससे पहले हम लोग मेटालिक चार्ट देखे थे, ये दोनों चार्ट हम लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। और इसके साथ एक पॉलीएटॉमिक आयंस का चार्ट है, वो इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा हम लोग देखते पॉलीएटॉमिक आयंस का चार्ट, ठीक है। तो ये पॉलीएटॉमिक आयंस का चार्ट है। पॉलीएटॉमिक आयंस का मतलब एक साथ 2 एटम रहेगा। जैसे अभी तक देख रहे थे सिर्फ नाइट्रोजन उठता था, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कार्बन। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारा एटम एक साथ रहेगा। तो 1 वैलेंसी वाला हम लोग देखते सबसे पहले, तो अमोनियम NH4 प्लस, प्लस का मतलब है 1 वैलेंसी है।
हाइड्रोक्साइड OH माइनस 1 वैलेंसी है, वैसे ही नाइट्रेट NO3 माइनस हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस कार्बोनेट CO3। तो इस तरीके से हम लोग के पास कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस है। तो ये और इसके पहले जो दो चार्ट था वो दोनों अच्छे से याद होना चाहिए, तो फॉर्मेशन बहुत आसानी से हम लोग किसी भी एलिमेंट का कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, और ऑक्सीजन का सिंबल, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का सिंबल कितना होता है O। मैग्नीशियम का वैलेंसी हम लोग देखे थे कितना होता है मैग्नीशियम का वैलेंसी, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी हम लोग देखे थे कि मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है, यहाँ पे देखते हैं मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना है। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी यहाँ पे कितना दे रहा है 2, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना आ जाएगा 2। ऑक्सीजन का वैलेंसी हम लोग देखे थे, तो ऑक्सीजन हम लोग इधर देखे थे कि ऑक्सीजन का वैलेंसी भी कितना था ऑक्साइड, तो ये कितना है 2। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का भी 2, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा MgO। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनता है MgO। अगला देखते हैं जिंक सल्फेट। तो जिंक का वैलेंसी देखते हैं, जिंक ये रहा जिंक, जिंक का वैलेंसी कितना होता है 2, तो ये जिंक है तो जिंक का वैलेंसी कितना हो जाएगा 2, तो जिंक का वैलेंसी कितना है 2। अगला हम लोग देख रहे हैं SO4। तो SO4 का वैलेंसी हम लोग यहाँ पे देखे थे कि सल्फेट, SO4 का वैलेंसी भी कितना होता है 2, तो जिंक का भी 2, SO4 का भी 2, तो ये दोनों दो दो कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा ZnSO4। यहाँ पे क्या बन जाएगा ZnSO4, यहाँ पे क्या बन जाएगा ZnSO4, इसमें प्रॉब्लम नहीं। और ये तो सल्फेट का सिंबल होता है, सल्फेट यहाँ पे जिसका SO4 सिंबल ही होता है। अगला हम लोग देख रहे थे बैरियम क्लोराइड। बैरियम का वैलेंसी कितना होता है, तो यहाँ पे समझते हैं बैरियम, तो ये हम लोग के पास क्या है बैरियम, बैरियम का वैलेंसी कितना होता है 2, ये बैरियम का वैलेंसी 2 होता है। इधर हम लोग देखे थे क्लोरीन का वैलेंसी, तो क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है 1, तो बैरियम का Ba सिंबल होता है, क्लोरीन का Cl, इसका 2 होता है, इसका 1 होता है क्लोरीन का। अब ये जो वैलेंसी होता है ना वो क्रॉस हो जाता है, मतलब बैरियम पे ये 1 चला जाएगा तो Ba पे क्या हो जाएगा 1, और 1 कभी लिखते नहीं है, और क्लोरीन पे क्या आ रहा है 2, इसीलिए क्या हो जाएगा BaCl2। फॉर्मूला बैरियम क्लोराइड का क्या बन जाएगा BaCl2, ये समझ आ रहा होगा। अगला हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम का सिंबल हम लोग देखे थे, एल्युमिनियम क्या होता है Al, सल्फेट का देखे थे SO4 होता है, वो चार्ट अब याद हो गया होगा तो समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी होता है 3, सल्फेट का वैलेंसी हम लोग देखे थे, यहाँ पे सल्फेट का कितना होता है 2, सल्फेट का वैलेंसी क्या होता है 2, तो यहाँ से हम लोग कंपाउंड बन जाएगा। तो जैसे ही क्रॉस करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये करेंगे तो Al पे क्या आना चाहिए, Al पे 2 आना चाहिए क्योंकि क्रॉस होता है, और SO4 पे क्या आना चाहिए, SO4 पे 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में आ जाएगा, क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयंस पे जब भी ये वैलेंसी लिखाता है तो वो क्या आता है ब्रैकेट में आता है, तो यहाँ पे Al2SO4, इसमें प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैरियम। तो बैरियम सल्फेट क्या हो जाएगा, तो बैरियम का सिंबल होता है Ba, सल्फेट का सिंबल क्या होता है SO4, वो हम लोग चार्ट में याद कर चुके हैं। तो बैरियम का वैलेंसी कितना होता है, तो बैरियम का यहाँ पे हम लोग देखे थे, कहाँ पे यहाँ पे बैरियम का कितना होता है 2, तो बैरियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा 2, सल्फेट का भी वैलेंसी कितना था 2। तो अब जैसे ही इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, बैरियम सल्फेट को क्रॉस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे Ba, लेकिन ये भी 2 है और ये भी 2 है तो कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा BaSO4, इसमें प्रॉब्लम नहीं क्योंकि दोनों दो दो वैलेंसी है इसलिए कट जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं, सोडियम का वैलेंसी कितना आ रहा है, तो सोडियम का वैलेंसी होता है, सबसे पहले सोडियम का सिंबल लिखते हैं, सोडियम का सिंबल होता है Na, हाइड्रोक्साइड का होता है सिंबल OH, वो हम लोग देखे थे, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH, और इसका वैलेंसी कितना होता है, तो वैलेंसी इसका हो जाता है 1, और OH का वैलेंसी भी क्या होता है 1, OH का वैलेंसी भी कितना होता है 1, इसीलिए ये जैसे ही क्रॉस जाएगा तो दोनों का 1 ही है, तो ये क्या बन जाएगा NaOH, इसमें प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोडियम सल्फेट। सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, तो सोडियम सबसे पहले सिंबल लिखेंगे, सोडियम क्या हो जाएगा Na, और सल्फेट क्या हो जाएगा, सल्फेट का फिर हो जाएगा SO4, इसका वैलेंसी होता है 1, इसका वैलेंसी होता है 2। अब तक तो इतना याद हो गया होगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसको क्रॉस करेंगे तो Na पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो Na क्या हो जाएगा Na2, और ये SO4 पे 1 ही है
तो SO4 पे 1 ही है, तो 1 तो कभी लिखते नहीं है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है, तो कैल्शियम का हम लोग देखे थे सिंबल क्या होता है, Ca। कार्बोनेट का देखे थे CO3। और कैल्शियम का वैलेंसी हम लोग देखे थे कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2। और कार्बोनेट का वैलेंसी हम लोग कितना देखे थे, तो कार्बोनेट का वैलेंसी भी हम लोग देखे थे कितना होता है 2। अब जैसे ही दोनों पे 2 2 है, तो इसको जैसे ही हम लोग क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, सेम जो फॉर्मूला है तो वही रह जाएगा CaCO3। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का सिंबल कितना होता है, तो कैल्शियम का अभी देखे थे, कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्साइड का O होता है, इसका भी वैलेंसी 2 होता है, इसका भी वैलेंसी 2 होता है। यहाँ पे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये 2 2 तो कट जाएगा, तो फॉर्मूला एक सिंपल बन जाएगा CaO। तो ये हम लोग कुछ एलिमेंट का क्या देख लिए थे, इससे हम लोग ये समझ गए कैसे हम लोग फॉर्मेशन कर सकते किसी भी कंपाउंड का। अब कोई भी कंपाउंड रहेगा तो हम लोग बहुत आसानी से इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं।